मध्य प्रदेश में नरसिंह घोटाले की गूंज अब विधानसभा के मानसून सत्र में भी जोर से सुनाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस लगातार इस मामले में सरकार को घेरती आ रही है। दोषियों पर कार्रवाई को लेकर सदन में भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का कहना है कि हमारे पास घोटाले से जुड़े पर्याप्त सबूत हैं। सरकार तत्कालीन मंत्री से भी इस्तीफा ले और दोषियों पर कार्रवाई करे। हमें इस मामले को छोड़ने वाले नहीं है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। सर, नरसिंह घोटाले को लेकर काफी मामला आपने उछाला, उसको लेकर भी आज भी कुछ बातें हुई है और सरकार को हमेशा आड़े हाथों लेते आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि सरकार सही से जवाब नहीं दे रही है, तो उस पर आगे की क्या रणनीति? निश्चित ही सरकार घबराई हुई है। सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे सदन से नदारद थे और जो मैंने आरोप लगाए सारे तथ्यात्मक लगाए। हर चीज का मेरे पास कागज है, डॉक्यूमेंट है और मैं समझता हूं कि उनके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो व्यक्ति इसके जिनके ऊपर सारे आरोप हैं उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वो इस जांच को प्रभावित ना करें। जांच निष्पक्ष आ जाए, फिर भले ही उनको फिर मंत्री बना देना, हमें कोई दिक्कत नहीं यदि वो क्लीन चिट ले आते हैं तो। और छात्र हित में जो अनसूटेबल कॉलेजेस के जो छात्र हैं उनको सूटेबल कॉलेजेस में सरकारी व्यय पे ट्रांसफर करना चाहिए। तत्कालीन मंत्री का नाम उस समय आता रहा है और अभी भी आप लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि विश्वास सारंग को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आपको लगता है कि जितने मामले हुए हैं वो उन्हीं के कार्यकाल में, उससे पहले भी आरोप लगाते हैं कि आपके कार्यकाल 1.5 साल का रहा है कांग्रेस सरकार का, उसमें भी ये चीजें हुई? मैं तो बोल रहा हूँ पूरे 20 साल की जांच कर लो। अब 1.5 साल में ही सब हो गया ये तो ठीक नहीं। 1 साल जो विश्वास सारंग जी का था, मैंने उसमें 20-21 में बताया भी, 1 साल में 219 कॉलेज लगभग खोल दिए 1 साल में। मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास में इतने कई राज्य ऐसे हैं जहां पे इतने कॉलेजेस ही नहीं होंगे टोटल उनके 1 वर्ष में। ये क्या था? भ्रष्टाचार तो यहाँ है ना। आईएनसी के नियमों को किसने बदला? आपने बदला। तो भ्रष्टाचार पूरा आप करो, 1.25 साल की बात करो, आरोप क्यों लगा रहे हो? कार्रवाई करो अगर किसी ने गलत किया है तो। तो ये तो थे उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, जिन्होंने नरसिंह घोटाले पर अपनी बात रखी कि सरकार को हमेशा इस बात के लेकर आड़े हाथों लेते आ रहे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए और उस वक्त के तत्कालीन मंत्री जिनके दौर में ये हुआ है उन पर भी नैतिकता के आधार पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेना चाहिए और निश्चित तौर पर सरकार इस पर कार्रवाई करे, उनका ये कहना है। और कांग्रेस इसके लिए लगातार लड़ रही है और कहीं ना कहीं सदन में बात रख रही है। कैमरा सतीश गुप्ता के साथ में प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।